वेलकम टू द इंग्लिश हॉल। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश हॉल पर। मेरा नाम है अनुपम दुबे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IPU-CET 2025 के बारे में। जो एकेडमिक सेशन IPU-CET 2025-26 का होता है उसका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा 1 फरवरी से। ये खुद प्रोफेसर महेश वर्मा ने बताया हुआ है, जो कि IPU के वाइस चांसलर हैं। कल प्रेस ब्रीफिंग की गई थी जहां बहुत से न्यूज चैनल्स भी आए थे। उन्होंने पूरा डिटेल बताया कौन कौन से नए प्रोग्राम स्टार्ट होंगे, कहां कहां नया पैटर्न लेकर के आ जाएगा, सिंगल गर्ल चाइल्ड का रिजर्वेशन क्या होगा, एग्जाम कब से स्टार्ट होंगे। ये सारे हाइलाइट्स आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं, जो कि कल उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में दी थी। तो स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं, लेकिन IPU-CET को सर्च करते हुए अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करने। और एक चीज और बता रहा हूं कि ये वीडियो वाकई बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि सारे अपडेट्स आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी लगे आपको, बट यहाँ आपको नए प्रोग्राम्स, एग्जामिनेशन पैटर्न, फॉर्म की फीस, कौन कौन से नए पैटर्न पर एडमिशन लिया जाएगा, ये सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस कर दिया जाएगा। तो स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि 1 फरवरी वो डेट दी गई है जहां पर IPU का एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। और ये खुद बताया था डॉक्टर महेश वर्मा ने, जो कि पद्मश्री भी अवार्डी हैं, पद्मश्री अवार्डी हैं और करंटली वाइस चांसलर है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के। अब स्ट्रेट अवे देखते हैं क्या क्या अपडेट उन्होंने बताया था। आप देख सकते हो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी has released its admission brochure for the 25-26 जो 2025-26 है उसका एडमिशन ब्रोशर रिलीज कर दिया गया है। किस किस कोर्सेज के लिए, बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए, PhD प्रोग्राम्स के लिए। और जो एडमिशन प्रोसेस है वो 1 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। आज 29 है, 30-31 आपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख लें और 1 तारीख से आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। क्या क्या डिटेल से देखते हैं। कुछ नए प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं। जो नए प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं उनके बारे में बता दूं। सबसे पहले स्टार्ट किया गया है MSc इन मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स, जो कि प्रपोज था। MSc इन माइक्रोबायोलॉजी, जो कि पहले से BSc माइक्रोबायोलॉजी फेमस था, MSc माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट कर दी गई है। BPT यानी बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी। LLB लास्ट ईयर के प्रोस्पेक्टस में मेंशन था कि स्टार्ट कर दिया जाएगा, बट वहां पर उनको परमिशन नहीं मिली थी, इसलिए इस साल उन्होंने फॉर्मली LLB स्टार्ट कर दिया हुआ है, क्योंकि ड्यू परमिशन जो बार काउंसिल से था वो इनको मिल गया हुआ है। और PG प्रोग्राम्स में अप्लाइड जियो इन्फॉर्मेटिक्स इंट्रोड्यूस किया गया है इस बार, जो नए प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं। और PG डिप्लोमा इन रेडियोलॉजिकल फिजिक्स भी इस साल स्टार्ट किया गया है। तो ये आप जो देख सकते हो कि 6 प्रोग्राम्स इस बार नए स्टार्ट किए गए हैं जो लास्ट ईयर नहीं थे। देखते हैं इनका एंट्रेंस पैटर्न क्या रहेगा। लगभग 250 सीट्स इस बार बढ़ाई गई हुई है। पिछली बार ज्यादा बढ़ाई गई थी क्योंकि नया कैंपस स्टार्ट हुआ था, बट इस बार सिर्फ 250 सीट्स बढ़ाई गई हुई हैं। जो वेरियस प्रोग्राम्स हैं उसके थ्रू बढ़ाई गई हुई हैं, फॉलोइंग द एडिशन ऑफ 1600 न्यू सीट्स लास्ट ईयर। मैंने बताया था ना, लास्ट ईयर 1600 नए सीट्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, क्योंकि वो कैंपस ही नया खोला गया था, इस वजह से इस बार 250 सीट्स बढ़ाए गए हम। देख लेते हैं द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर 46 मास्टर्स प्रोग्राम, यानी 46 PG कोर्सेज के लिए, 40 PhD कोर्सेज के लिए और 34 बैचलर्स की डिग्री के लिए विल बिगिन ऑन Feb 1, 2025, यानी 1 फरवरी 2025 से एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। द यूनिवर्सिटी प्लान्स टू स्टार्ट क्लासेस बाय August 1, 2025, यानी उन्होंने कहा है दे विल डू एवरी एफर्ट, व्हाटएवर एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द सेशन बाय August 1 दे विल डू, यानी 1 अगस्त 2025 से वो सारे प्रयास करेंगे कि सेशन स्टार्ट हो जाए। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, पहले जो नहीं थी लास्ट ईयर, 1 सीट इन ईच प्रोग्राम विल बी रिजर्व्ड फॉर द सिंगल गर्ल चाइल्ड यूनिवर्सिटी स्कूल्स। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक एफिडेविट बनवाना होगा सिंगल गर्ल चाइल्ड का। अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हो तो 1 सीट आपके लिए रिजर्व रखी जाएगी अक्रॉस प्रोग्राम्स, जितने प्रोग्राम्स होंगे सबके लिए। इसके अलावा जो लास्ट ईयर नहीं था, अप टू 2% ऑफ द इनटेक इन अ प्रोग्राम विल बी फिल्ड थ्रू द स्पोर्ट्स कोटा, यानी पहले नहीं था, अब स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू भी एडमिशन लिया जाएगा, जैसा DU में होता था। IPU ने भी इंट्रोड्यूस कर दिया है सिंगल गर्ल चाइल्ड एडमिशन, और स्पोर्ट्स कोटा भी इस बार उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया हुआ। आगे देखते हैं क्या नए नए अपडेट हैं। इसके अलावा जो द एडमिशन प्रोसेस, अब क्या क्या है एडमिशन प्रोसेस देख लेते हैं। द एडमिशन प्रोसेस विल इंक्लूड 52 कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यानी 52 प्रोग्राम ऐसे होंगे, 52 प्रोग्राम ऐसे होंगे जो IPU-CET के स्कोर कार्ड पर, यानी IPU-CET के एंट्रेंस पर एडमिशन देंगे बिटवीन कब 26 अप्रैल टू मई 18, 2025 के बीच में। यानी मैंने अपने कई सारी वीडियोज में पहले बताया था कि IPU का जो एंट्रेंस प्रोसेस है वो 26 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो उनके ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस में है 26 अप्रैल से लेकर के 18 मई तक ये एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन काउंसलिंग किसके लिए, MBA के लिए थ्रू CAT,
LLB के लिए एंड LLM के लिए वाया क्लैट UG NPG ये स्टार्ट हो जाएगा ऑन May 1st, यानी 1 मई से ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। किसके लिए? MBA के लिए, LLB के लिए, LLM के लिए, जो कि क्लैट की UG के थ्रू होगा। यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि LLB के लिए ये कैसे ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट करेंगे? तो LLB के लिए ये CUET PG का जो COQP 12 का स्कोर कार्ड है उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। और बाकी सारे प्रोग्राम्स के लिए जो ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट होगा वो जून 2 से स्टार्ट होगा। तो जून 2 से काउंसलिंग स्टार्ट करने की ड्यू डेट रखी हुई है इन्होंने, और क्लासेस 1 अगस्त प्लान किया हुआ है। तो बहुत टाइम है, लगभग जून पूरा और जुलाई पूरा, तो लगभग 60 डेज में काउंसलिंग प्रोसेस पूरा करके क्लासेस बड़े आराम से स्टार्ट किए जा सकते हैं, अगर कुछ डेट्स में चेंजेस ना आए, जिसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। अगला अपडेट क्या है? GGS IPU यानी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी विल कंसीडर अ वैरायटी ऑफ एंट्रेंस मोड्स इंक्लूडिंग, कौन कौन से एंट्रेंस एक्सेप्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। JEE मेन एक्सेप्ट करते हैं, नीट एक्सेप्ट करते हैं, कैट एक्सेप्ट करते हैं, CMAT अपने MBA के लिए एक्सेप्ट करते हैं जो आईमा कराता है, क्लैट करते हैं, UCET करते हैं, नाटा करते हैं, और CUET UG NPG बोथ एक्सेप्ट करते हैं, एज वेल एज एडमिशन बेस्ड ऑन द मेरिट फ्रॉम क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन सम प्रोग्राम्स, और किसी किसी प्रोग्राम्स में क्वालिफाइंग एग्जाम्स का मार्क्स भी कंसीडर कर लेते हैं। ये आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं। इस बार थोड़ा वेरी किया गया है एप्लीकेशन प्रोसेस में, एप्लीकेशन फीस में। द एप्लीकेशन फी फॉर GGS IPU एडमिशंस फॉर द 2025-26 एकेडमिक सेशन इज सेट ₹2500। ये एक्चुअली 1500 है, 1000 रुपए काउंसलिंग के चार्जेस हैं। पिछली बार काउंसलिंग के चार्जेस ये काउंसलिंग के टाइम पर लेते थे, बट इस बार उन्होंने पहली बार ही दोनों चीजें ले ली हैं, क्योंकि पिछली बार ऐसा होता था कि जिस बच्चे का स्कोर कम है या जिसका CUT में हो गया वो इसका फॉर्म के चार्जेस यानी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता नहीं था। ये उनको नुकसान था, इसलिए उन्होंने दोनों ही फी पहली बार में ही ले ली हुई है। अब आपको एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग कोई एक्स्ट्रा फी देने की जरूरत नहीं है। तो कहता है एडमिशन फीस इज सेट टू 2500। दिस फी इंक्लूड्स बोथ द रजिस्ट्रेशन कॉस्ट जो कि 1500 है एंड द काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फी दैट इज 1000 है। एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू पे दिस अमाउंट एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन। लास्ट ईयर क्या था? ये काउंसलिंग की फी एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग ही ली जाती थी, बट इस साल उन्होंने रजिस्ट्रेशन फी और काउंसलिंग फी दोनों एक साथ लेने का प्लान बनाया हुआ है। अब देख लेते हैं मोड्स ऑफ एडमिशन, कौन कौन से मोड्स एडमिशन होते हैं। जो नए हैं मैं वो बता रहा हूँ मेन, बाकी तो आपको पता है कि मेजरली ये CET यानी IPU CET के एंट्रेंस पे जैसे BBA है, BCA है, BJMC है, BCom है, इको ऑनर्स है, इंग्लिश ऑनर्स है, BEd है। पॉपुलर एंट्रेंसेस तो ऑलरेडी ये IPU CET के बेस पर लेते हैं, लेकिन कौन से नए कोर्सेज हैं जिनका एग्जामिनेशन या एडमिशन प्रोसेस चेंज किया गया उसको देख लेते हैं। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की बात कर लेते हैं। तो प्रीवियसली जो एडमिशन था वो सिर्फ CET यानी IPU CET के बेस पर था। इस साल इन्होंने इंटरव्यू भी कंडक्ट किया हुआ है और क्वालिफाइंग एग्जाम्स के मार्क्स को भी इनकॉर्पोरेट किया हुआ है एडमिशन लेने के लिए। BSc नर्सिंग के लिए पॉपुलर प्रोग्राम है, IPU के अंदर BSc नर्सिंग एक पॉपुलर प्रोग्राम है जो कि आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। तो CET देकर के भी कंसीडर कर सकते हैं और क्वालिफाइंग मार्क्स में इंटरव्यू के बाद भी कंसीडर कर सकते हैं। बट पहला प्रेफरेंस CET को दिया जाएगा, दूसरा प्रेफरेंस ये दिया जाएगा अगर सीट बचती है तब इंटरव्यू और आपका मेरिट कंसीडर किया जाएगा। हाँ, एक चीज बताना भूल गया, अगर कोई डाउट आ रहा है आपका तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से पूछ सकते हैं। और इस पूरे के पूरे जो लिखी गई हैं चीजें वो कोरा का एक्सेस मैंने दे रखा हुआ है, कोरा पर ये चीजें आपको रिटन फॉर्मेट में मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। अब पिछले साल इन्होंने BSc और MSc का डुअल डिग्री स्टार्ट किया था फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में। तो वो भी इन्होंने पहले क्या था, ये सिर्फ और सिर्फ JEE मेंस के स्कोर पर लेते थे और CUT के स्कोर कार्ड पर लेते थे। अब इन्होंने इस बार CET भी इंट्रोड्यूस कर दिया हुआ है कि IPU CET के थ्रू भी आप ले सकते हो BSc MSc डुअल डिग्री इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, और या CET के अलावा एंड द मेरिट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जाम्स हैव बीन एडेड, यानी आपके जो क्वालिफाइंग एग्जाम्स हैं उसकी मेरिट भी कंसीडर की जाएगी। यानी क्लास 12 की बात कर रहा है, क्वालिफाइंग एग्जाम्स की मेरिट कंसीडर की जाएगी इंटरव्यू के साथ। लेकिन पहला प्रेफरेंस एनीवे ये अपने एंट्रेंस एग्जाम को देंगे, उसके बाद CUT को देंगे, थर्ड नंबर पर आपका परसेंटेज कंसीडर किया जाएगा अगर सीट्स बचती है तो। चलिए लेट्स मूव। अगला प्रोग्राम है MS पैकेजिंग एंड टेक्नोलॉजी। प्रीवियसली एडमिशन वाज थ्रू CET यानी IPU CET के थ्रू था और CUT के थ्रू था। अब जो MSc पैकेजिंग टेक्नोलॉजी है वहां पर एडमिशन गेट के थ्रू, UGC नेट के थ्रू और CSIR नेट के थ्रू भी इंक्लूड कर लिया गया हुआ है। जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो है BS
पैकेजिंग टेक्नोलॉजी यानी बीएससी इन पैकेजिंग टेक्नोलॉजी सिर्फ पहले ये सीईटी के स्कोर कार्ड पर और सीयूटी के स्कोर कार्ड पर ये एडमिशन लेता था, बट इस साल अगर आप जेई दे रहे हैं तो जेई एडवांस के स्कोर कार्ड पर, जेई मेंस के स्कोर कार्ड पर, नीट के स्कोर कार्ड पर भी यहाँ पर आप पैकेजिंग टेक्नोलॉजी ऐड कर सकते हैं। बड़ा फनी सा है कि अगर किसी का जेई एडवांस हुआ है तो बीएससी पैकेजिंग टेक्नोलॉजी क्यों करेगा। ऑब्वियसली जेई एडवांस जाने वाला बंदा जेई मेंस का उसके पास जेन्युइन स्कोर कार्ड होगा, आई मीन समहाउ, बट उनकी जो होपफुलनेस है उसको हम दाद देते हैं कि बताइए कि जेई वाले बच्चे को भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में आएगा। खैर, मूविंग अहेड, एमटेक की बात कर लेते हैं। फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में एडमिशन वाज अर्लियर थ्रू गेट और सीयूटी के थ्रू था जो फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी था। अब उन्होंने क्वालिफाइंग एग्जाम की मेरिट को भी कंसीडर करना स्टार्ट कर दिया हुआ है। आप ब्रोशर जब तक नहीं देखेंगे तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी। मैंने आपको मोटा मोटा पॉइंट्स दे दिया हुआ है, कोरा विजिट करके आप सारा लिंक हमसे ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा प्रोग्राम इन्होंने पहले स्टार्ट किया था, इनके पास बीटेक बायोटेक्नोलॉजी था, एमटेक बायोटेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया हुआ है। पहले जो एडमिशन था वो गेट और आईपीयू सीटी के बेस पर होता था। अब इन्होंने, अगर आपने बीटेक बायोटेक्नोलॉजी किया हुआ है तो उसके एंट्रेंस के मार्क्स को भी कंसीडर कर रहे हैं एडमिशन के लिए, बशर्ते सीट अवेलेबल होनी चाहिए। बीएससी एनवायरमेंटल साइंस बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम है आजकल। डेली जो हम एनवायरमेंटल इश्यूज देखते हैं उसकी वजह से ये पॉपुलर प्रोग्राम है, आप कंसीडर कर सकते हैं। तो जो पहले एडमिशन था वो सीयूटी बेस पर था, अब उन्होंने क्या किया है, क्वालिफाइंग एग्जाम के मेरिट को भी कंसीडर करना शुरू कर दिया है। अबव दैट सीईटी यानी आईपीयू सीईटी को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है बीएससी एनवायरमेंटल साइंस के लिए एडमिशन के लिए। एमएससी एनवायरमेंट साइंस मैनेजमेंट की बात करें तो प्रीवियसली ये सीयूईटी और मेरिट ऑफ द क्वालिफाइंग एंट्रेंस एग्जाम लेता था, अब इन्होंने सीईटी भी इंट्रोड्यूस कर दिया हुआ है। यानी बहुत से एंट्रेंसेस के लिए सीयूटी भी, सॉरी, आईपीयू सीट का भी एंट्रेंस इन्होंने स्टार्ट कर दिया हुआ है फेमस प्रोग्राम्स के लिए। और ये जो अपडेट है ये खुद प्रोफेसर महेश वर्मा जो कि पद्मश्री अवार्डी भी हैं, जो वाइस चांसलर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर 46 स्ट्रीम्स ऑफ मास्टर्स डिग्री, 40 पीएचडी एंड 34 डिसिप्लिन्स ऑफ बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम्स विल बी कमेंस फ्रॉम Feb 1 2025। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कुछ भी डाउट है या अगर आपको डिफिकल्टी लग रही है ढूंढने में कि कहाँ से हम इसका प्रोस्पेक्टस मिलें या प्रोस्पेक्टस निकालें, तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं या हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, हमें कोरा पर फॉलो कर सकते हैं। किसी भी सोर्स पर जाकर के आप अगर सर्च करेंगे तो वहाँ पर इसका प्रोस्पेक्टस हम आपको प्रोवाइड किया हुआ है और वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। किसी भी डाउट के केस में आप डायरेक्टली हम तक पहुँच सकते हैं। थैंक यू सो मच।